टू माय चैनल। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग जो सीरीज चला रहे हैं वो है सामाजिक विचारकों की, और उसमें जो अगले हमारे विचारक हैं सोशियोलॉजी थर्ड ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग, दैट इज़ कार्ल मार्क्स। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कार्ल मार्क्स के क्या क्या योगदान रहे हैं, उनकी क्या जीवनी रही है, और अलग अलग वीडियोस में हम अलग अलग टॉपिक्स जो कार्ल मार्क्स के कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड रहे हैं उनको कवर करने वाले हैं। चलिए थोड़ी सी आपको ब्रीफ या इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कार्ल मार्क्स का। सामाजिक विचारकों में कार्ल मार्क्स का महत्वपूर्ण स्थान है तथा 20वीं शताब्दी में मार्क्सवादी चिंतन एक प्रमुख विचारधारा मानी जाती थी। तो इनके नाम पर ही एक चिंतन का नाम रखा गया है। मार्क्स एक प्रमुख समाजवादी सिद्धांतकार एवं संगठनकर्ता, सामाजिक आर्थिक दार्शनिक विचारों के इतिहास के एक महान विद्वान, एक सामाजिक भविष्यवक्ता भी थे। कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स का जो काम रहा है, उनका जो वर्क रहा है, उनकी जो पढ़ाई रही है, वो इतनी ज़्यादा डाइवर्स है, इतनी ज़्यादा फैली हुई है कि आप उन्हें एक दार्शनिक की भी श्रेणी में रख सकते हैं, एक अर्थशास्त्री की भी श्रेणी में रख सकते हैं, एक सामाजिक एक समाजशास्त्री की श्रेणी में रख सकते हैं, और बहुत सारी श्रेणियां ऐसी हैं जो कार्ल मार्क्स की लिखाई में हमें नज़र आती हैं। तो समाजशास्त्र के छात्र होने के नाते मार्क्स हमारी रुचि उनकी सामाजिक घटनाओं व समस्या की विस्तृत एवं वैज्ञानिक विवेचना के कारण है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो समाजशास्त्र का जो अध्ययन करने की कोशिश की, वो भी वैज्ञानिकता के पैमाने से अपने आप को बहुत कुछ लेती थी, इसीलिए हम समाजशास्त्र में उसे पढ़ रहे हैं। उनके विचार केवल समाजशास्त्र में ही प्रमुख स्थान नहीं रखते, अपितु वे राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र एवं दर्शन शास्त्र में भी महत्वपूर्ण विचारक माने जाते हैं। सच तो यह है कि कार्ल मार्क्स सर्वहारा वर्ग के मसीहा माने जाते हैं। अब ये जो शब्द है सर्वहारा वर्ग, आगे चल के हम इसकी बहुत डिटेल में एक थ्योरी को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन मसीहा आप समझते हैं, मसीहा वो इंसान होता है जो आपको सहारा दे, और सर्वहारा वर्ग वो वर्ग है। देखिए कार्ल मार्क्स ने वर्गों के बारे में बहुत कुछ कहा है, लेकिन ऐसा वर्ग जिसके पास संसाधन नहीं है, और जो जिनके पास संसाधन है, जिस वर्ग के पास संसाधन है, उनको अपना ही मजदूरी अगर बेचे तो उस वर्ग को उन्होंने सर्वहारा वर्ग कहा है। सर्वहारा वर्ग मान लीजिए सभी को सर्विसेज देने वाला, अभी फ़िलहाल के लिए, आगे चल के हम इसके लेयर्स में जाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। वे वस्तुतः एक क्रांतिकारी थे और उनके विचार सर्वहारा क्रांति के बौद्धिक हथियार हैं। तो कार्ल मार्क्स की यहाँ पे बात हो रही है कि कार्ल मार्क्स एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, और कार्ल मार्क्स के जो विचार हैं वो ये जो सर्वहारा वर्ग है उसने जो क्रांति की है, आगे चल के वो जो क्रांति करेगा उसके बौद्धिक हथियार हैं। उनके विचारों को लेकर विश्व आज 2 शिविरों में बटा है। एक वह लाल शिविर जिसमें पूर्व रूस, चीन, पूर्व पोलैंड, क्यूबा जैसे साम्यवादी देश, जहाँ मार्क्स को ईश्वर तुल्य ही समझा जाता रहा है अथवा आज भी समझा जाता है। दूसरा पूंजीवादी शिविर जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस आदि देश हैं, जहां प्रमुख विद्वान कार्ल मार्क्स को शैतान के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो आज हमारा जो विश्व है वो 2 अलग अलग विचारधाराओं से ज़्यादा प्रभावित है, और बताया गया है कि ये जो विचारधाराएँ हैं ये वन एंड ओनली इंसान के दिमाग की देन रही हैं, वो है कार्ल मार्क्स शुरुआत में। बाद में चल के बहुत सारे विद्वानों ने इसमें अपनी अपनी एक थ्योरीज ऐड करी हैं, अपना अपना योगदान दिया है। तो जो पहला हमारा शिविर है उसको लाल शिविर बोला जाता है, जो कार्ल मार्क्स को फेवर करते हैं, और उसमें कंट्रीज़ लाइक रशिया, चाइना, पोलैंड, क्यूबा जैसी कंट्री आती हैं। मार्क्स को यहाँ पे गॉड माना जाता है। एंड उनके अपोजिट में वो वर्ग की कंट्रीज़ आती हैं जिस वर्ग के पास एक्चुअल में सारे संसाधनों के ऊपर स्वामित्व है, उसको पूंजीवादी शिविर बोला जाता है, तथा इसमें अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस आदि देश आते हैं। ऐसी परस्पर विरोधी भावनाओं व प्रतिक्रियाओं को जन्म देने वाले मार्क्स का कोई भी विचारक उपेक्षा नहीं कर सकता, इसीलिए उनके विचारों का वस्तुनिष्ठ अध्ययन भी एक कठिन कार्य है।
मैक्सी ने इस संदर्भ में, अब देखिए उनके बारे में किसी ने कुछ कहा है तो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। उचित ही लिखा है कि एक ऐसे व्यक्ति के बारे में शांत चित्त से लिखना कठिन है जिससे एक ओर करोड़ों लोग ईश्वर के रूप में पूजते हों तथा दूसरी ओर करोड़ों लोग उसे शैतान के रूप में घृणा करते हों। काफ़ी आयरॉनिक है उनकी लाइफ। देखिए कहीं पे वो पूजे जाते हैं तो कहीं पे वो शैतान माने जाते हैं, उसका बिल्कुल अपोजिट। तो कार्ल मार्क्स की जो ये इंट्रोडक्शन है, इसको पढ़ कर आपको कहीं ना कहीं एक फीलिंग तो आ रही होगी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंकर को अब हम पढ़ने जा रहे हैं इस सीरीज़ में। मैं इस सीरीज़ का ब्रीफ इस वीडियो में दे देती हूँ और इस वीडियो को हम एक शॉर्ट वीडियो बना के एंड कर देंगे। तो देखिए इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्ल मार्क्स का जीवन चित्रण सबसे पहले। उसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे और हमारी जो बुक है जिसको हम कवर कर रहे हैं सीरीज़ के माध्यम से, वो है सामाजिक विचारकों की डॉक्टर धर्मवीर महाजन की ये किताब है। तो देखिए उनकी जीवनी के बाद कार्ल मार्क्स के हम प्रमुख ग्रंथ एवं कृतियों का अध्ययन करेंगे। बहुत सारी कृतियाँ हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं। उसके बाद मार्क्स की जो इतिहास की भौतिकवादी धारणा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, तथा उसके बाद इतिहास की भौतिकवादी धारणा का अर्थ एवं परिभाषा, ये उसी टॉपिक के अंदर है, और उसकी व्याख्या। आगे चल के हम देखेंगे मार्क्स और हीगल में अंतर। अब हीगल कौन है? मार्क्स को तो आपने थोड़ा बहुत जाना है इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में, लेकिन हीगल कौन है तो ये आप इन सब में जानेंगे। समाज का विभिन्न ऐतिहासिक युगों में विभाजन कैसे हुआ है तो वो भी सब आप देखेंगे। उसके बाद मार्क्स के इतिहास की भौतिकवादी धारणा की समीक्षा भी आप देखेंगे। चलिए आगे कार्ल मार्क्स का वर्ग का सिद्धांत भी आप देखेंगे। पर टॉपिक में एक एक वीडियो बनाने वाली हूँ तो आपको कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। जिस टॉपिक को आपको जब भी पढ़ना है तब आप वो टॉपिक उठा के पढ़ सकते हैं। समाज के वर्गों का विभाजन क्यों होता है ये भी आप जान लीजिए कार्ल मार्क्स से। मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या क्या है। जो वर्ग है जब वो आगे बढ़ता है सामाजिक परिवर्तन के साइकिल में जाता है तो वो कहीं ना कहीं संघर्ष उसकी एक देन होती है। तो वर्ग संघर्ष पढ़ना हमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि पूंजीवादी जो समाज निकल कर आया वो वर्ग संघर्ष के कारण है, और साम्यवाद भी निकल कर आएगा तो वो वर्ग संघर्ष के कारण है। मार्क्स के वर्ग संघर्ष की आलोचनाएं भी हमें करनी पड़ेंगी। हर एक थ्योरी में आलोचनाएं भी आपको जाननी है ताकि आप ब्लाइंड फॉलोअर ना बन जाएं। फिर मार्क्स का समाजशास्त्र को क्या क्या योगदान रहा है उसको पढ़ के ही हमारा ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो चलिए आगे आने वाली वीडियोस में हम 1 बाय 1 उनके ही अलग अलग जो जीवन के पहलू हैं या फिर उनकी प्रोफेशनल लाइफ है या उनका योगदान है उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपको जो भी इससे पहले हमने जो वीडियो कवर किया है वो अगस्त कॉम का है। आपको उसमें से कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद कार्ल मार्क्स जीवन चित्रण। ठीक है, धन्यवाद।